हरे कृष्णा। बम्पर सेल लग गई, कार्तिक मास की बम्पर सेल। हाँ, ये कार्तिक मास भक्तों के लिए बम्पर सेल से कम नहीं, क्योंकि कार्तिक मास में भगवान कृष्ण का मूड बड़ा प्रसन्न होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस मास में भगवान कृष्ण ने अनेकों लीलाएं संपादित की हैं और वो भगवान के विचार में आती रहती हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने एक लीला संपादित की, दामोदर लीला। भगवान कृष्ण शरारत करते हैं, माँ यशोदा उनके पेट को एक ओखल से बांध देती है। दाम का अर्थ है रस्सी, उदर का अर्थ है पेट। भगवान का नाम पड़ा दामोदर। दूसरा, गोपा अष्टमी, अर्थात भगवान कृष्ण बड़े हो गए हैं और गाय लेकर अब वन में जाया करेंगे। साथ ही साथ गोवर्धन लीला, जब भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र की उस भीषण वर्षा से बचा लिया। साथ ही साथ राधा कुंड का प्राकट्य उत्सव बहुला अष्टमी, और साथ में दीपावली, जब 14 वर्ष का वनवास काटकर भगवान घर को लौटे। तुलसी महारानी का विवाह। भगवान कृष्ण को ये माह इसलिए इतना प्रिय है क्योंकि भगवान बहुत सारी लीलाएं करते हैं, इसलिए भगवान ने इस माह का नाम रखा कार्तिक मास, क्योंकि राधा सहस्त्र नाम में कार्तिकेय देवी राधा रानी का नाम आता है और राधा रानी भगवान कृष्ण को बड़ी प्रिय हैं। उनके नाम से ही इस मास का नाम रखा कार्तिक मास। अब इस मास में हम करें क्या? हम भगवान कृष्ण को दीप अर्पित करेंगे, ऐसा हमें करना चाहिए। दीप अर्पित करने के विषय में शास्त्र कहता है, दीपदान महापुण्यम यमदूत निवारणम, यह करता कार्तिके मासे दीपम तस्य न दृश्यते। कि यदि कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण को कार्तिक मास में दीप दिखा देता है तो अब उसके जीवन में कभी भी यमदूत नहीं आएंगे। तो यमदूतों से बचने का एक छोटा सा उपाय मगर बड़ा शक्तिशाली उपाय, ये कार्तिक मास में दीप दान करना। किस प्रकार करना है? भगवान कृष्ण के चरणों पर 4 बार, भगवान की नाभि पर 2 बार, भगवान के मुखमंडल पर 3 बार और भगवान के शरीर पर 7 बार हमें जो दीप को है घुमाना है। इसको दीपदान कहा जाता है। साथ ही साथ इस माह में भगवान की प्रसन्नता को और बढ़ाने के लिए हमें ऐसे कार्य करने होंगे जो कि भक्ति संबंधित हैं, जैसे अपनी माला को अच्छे से करना, भजन को बढ़ा देना, ब्रह्मचार्य का पालन, शास्त्रों का अध्ययन, अर्ली मॉर्निंग उठकर नहा धोकर भगवान कृष्ण की मंगला आरती। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।